हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज एक बहुत छोटी सी चीज़ एक बहुत मज़ेदार तरीके से हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। व्हाट इज़ दैट? वो चीज़ क्या है? देखिए कि हमारे पास एक प्लेन है, ठीक है? ये एक प्लेन, इस प्लेन में दो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट्स कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, दोनों की वेलोसिटी कांस्टेंट है, समय के साथ किसी की भी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं। तो नाउ वी वांट टू फाइंड व्हाइल देयर मोशन कि उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। दो ऑब्जेक्ट के बीच में का सबसे करीब वाला डिस्टेंस क्या होगा अगर वो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं कर रहे, दे आर मूविंग इन द सेम प्लेन। So while they are motion in the same plane, what will be the shortest distance between the two objects? तो for example हम ले रहे हैं कि जैसे कि दो डायरेक्शन लेते हैं इधर, एक डायरेक्शन जैसे कि एक्स एक्सिस बोलते हैं, दूसरी को वाई, दो डायरेक्शन है हमारे पास। मान लीजिएगा कि एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में आ रहा है कुछ v1 कांस्टेंट वेलोसिटी से, और मान लेते हैं इन दो रास्तों का जो इंटरसेक्शन है, ओरिजिन जिसे मैं बोल रहा हूँ, ये वाला पार्टिकल, ये वाला ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम d1 दूरी पे था, तब दूसरा ऑब्जेक्ट इधर से आ रहा है, ये कुछ v2 स्पीड से आ रहा है, और जब ये वाला ऑब्जेक्ट जब d1 दूरी पे था, v1 वेलोसिटी से आ रहा है, तो इधर वाला ऑब्जेक्ट d2 दूरी पे था और v2 वेलोसिटी से आ रहा है। सो अब होगा क्या, ये वाला समय के साथ आगे बढ़ेगा, ये वाला भी समय के साथ आगे बढ़ेगा, ये उन दोनों के बीच में का इंस्टेंटेनियस सेपरेशन, राइट? दिस इज द सेपरेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स एट एनी इंस्टेंट। हम देखते हैं कि जैसे जैसे दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के करीब आएंगे तो ये डिस्टेंस समय के साथ चेंज होगा। तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के पास ये जो सेपरेशन है दो पार्टिकल के बीच में का वो मिनिमम होगा, ये जो दूरी है दो पार्टिकल के बीच में की वो सबसे लीस्ट होगी। तो हमें वो दूरी ढूंढनी है। वी वांट टू फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे आर इन द मोशन विद देयर कांस्टेंट वेलोसिटी। they are moving in the same plane with constant velocity. We want to find the shortest distance between the two objects while they are in motion. अब ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब क्या करते हैं, जनरल तरीके बहुत सारे हैं। देखिए, अगर मैं क्या करता हूँ कि किसी भी इंस्टेंट के पास ये यहाँ से इधर आएगा, ये भी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो मैं ये डिस्टेंस निकाल पाऊंगा, ये निकालूंगा, तो आई कैन फाइंड द इंस्टेंटेनियस सेपरेशन बिटवीन द टू पार्टिकल्स। और वो समय का फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, तो अगर मैं इसका टाइम डेरिवेटिव लूंगा इस r का, तो टाइम डेरिवेटिव लूंगा और उसे जीरो करूंगा, तो आई विल गेट द टाइम वेयर द सेपरेशन बिटवीन द टू पार्टिकल इज एक्सट्रीमम। वो मिनिमम कब होगा वो टाइम मुझे मिलेगा, फिर से वो टाइम को मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो आई विल गेट द लीस्ट डिस्टेंस। ये बहुत लंबा चौड़ा है। इसके अलावा आप ज्योमेट्रिकली भी कर सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने। तो एक आज हम एक अलग अनोखा तरीका अपनाने जा रहे हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने। तो देखिए वो डिफरेंट एस्पेक्ट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो है उसे थोड़ा समझना है, तो मुझे और एक चीज, थोड़ी सी छोटी सी चीज मुझे समझनी होगी, वो क्या है देखते हैं। जैसे हमने मैकेनिक्स में एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था, किसी भी पार्टिकल का किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हम पढ़ते हैं। तो फॉर एग्जांपल देखिएगा कि एक ऑब्जेक्ट इस लाइन पे जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, सपोज एक ऑब्जेक्ट इस लाइन पे जा रहा है, इस लाइन पे कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, समथिंग कांस्टेंट वेलोसिटी v से जा रहा है, तो इसका मास अगर m है तो इसका लीनियर मोमेंटम होगा mv बार। नाउ आई वांट टू फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल। एक पार्टिकल जो इस लाइन पे जो जा रहा है पार्टिकल, उसका एंगुलर मोमेंटम ढूंढना चाहता हूं इस पॉइंट पर, ये पॉइंट पर। तो हम एंगुलर मोमेंटम कैसे ढूंढते हैं, ये इसकी लाइन ऑफ मोशन है, अगर इसका मोमेंटम लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है तो इसका एंगुलर मोमेंटम ढूंढने के लिए जिस पॉइंट के अबाउट में हम एंगुलर मोमेंटम ढूंढ रहे हैं वो पॉइंट के अबाउट में वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देगा, उसके लाइन ऑफ मोशन एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। अगर मैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा r परपेंडिकुलर है और ये इसका लीनियर मोमेंटम मान लीजिएगा अगर p है या p mv है, तो इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम ये पॉइंट के अबाउट में हम लिखते हैं। एंगुलर मोमेंटम को अगर मैं l से रिप्रेजेंट करूं, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट o is simply the product of simple product of this shortest distance and this linear momentum, so mv into r perpendicular। ये एंगुलर
एंगुलर मोमेंटम सेम होगा। अगर ये पार्टिकल अगर लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट लीनियर मोमेंटम से आ रहा है तो ये पार्टिकल चाहे ये वाले पोजीशन पे रहने दीजिएगा, ये वाले पोजीशन में रहने दीजिएगा, यहाँ रहने दीजिएगा, ये पार्टिकल चाहे इस लाइन पे कहीं पर भी रहने दो, उस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट में हमेशा यही रहेगा, राइट। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट एनी पॉइंट ओ। तो इस तरह से हम एंगुलर मोमेंटम। नाउ ये वाला जो कॉन्सेप्ट है एंगुलर मोमेंटम का, मैं यहाँ यूज करने जा रहा हूँ दो पार्टिकल के बीच में का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढने के लिए, ताकि इसमें आपको बिल्कुल भी कोई कैलकुलस यूज नहीं करना है, कोई बहुत बड़े हाई-फाई कॉन्सेप्ट भी यूज नहीं करना है, बहुत बड़ा लेंथी कैलकुलेशन भी नहीं होगा। आपका आंसर मात्र एक स्टेप में आ जाएगा, केवल एक स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा, आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की एक्सप्रेशन आ जाएगा। वो कैसे ढूंढ सकते हैं जरा देखिएगा। हम क्या करते हैं, नाउ आई वांट टू फाइंड द रिलेटिव मोशन ऑफ दिस पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू दिस पार्टिकल। मैं इसके रिस्पेक्ट में, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मोशन कैसे होगा वो मैं जानना चाहता हूं। तो उसके लिए सिंपली हम मैकेनिक्स में क्या करते हैं, तो जनरली रिलेटिव मोशन निकालने के लिए हम इसको अगर मैं रुकवा देता हूं, एक तरीका है, इसको मैं रुकवा देता हूं इस पार्टिकल को और इसकी वेलोसिटी इसे दे देता हूं, लेकिन इसे जब दूंगा तो इसको ऐसा लगेगा ये स्वयं इसके करीब जा रहा है। ये जैसे मान लीजिएगा ये वाला पार्टिकल यहाँ होता, ये पार्टिकल स्वयं इसके करीब जा रहा है, लेकिन इसे क्या होता, इसे क्या फील होता, ये वहीं पर है, इसे क्या लगता, यही इसकी तरफ जा रहा है, कितने स्पीड से, v1 स्पीड से। तो मैं इसके रिस्पेक्ट में, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इसका मोशन देता हूं तो इसकी एक वेलोसिटी ऑलरेडी v2 इसके पास तो है ही, इसके अलावा इसके रिस्पेक्ट में इसको और एक वेलोसिटी भी है इधर v1। तो इसे ऐसा लगेगा, ये स्वयं को रेस्ट में मानेगा और इसे ऐसा लगेगा कि इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, जब इसके नजरिए से मैं अगर देखूं इसके मोशन को, तो इसे ऐसा लगेगा कि ये इधर v2 से जा रहा है और इधर v1 से जा रहा है। तो कुल मिला के इसका मोशन बीच में से कहीं से तो भी होगा, कहीं पर भी हो सकता, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में कहीं तो भी इसका मोशन, रिलेटिव मोशन होगा इसके रिस्पेक्ट। अब ये मोशन मान लीजिएगा एग्जैक्टली अगर इसके ऊपर है तो, इसके तरफ ही हो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो 0 हो गया, कोलिजन हो जाएगा, है ना, कोलिजन हो जाएगा। मान लीजिए अगर इसके रिस्पेक्ट में इसका जो रिलेटिव मोशन है वो ऐसे नहीं है, कुछ इस तरह से है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये वाला पार्टिकल इससे एक इंस्टेंट के पास बहुत करीब से गुजरता होगा, और इस करीब वाला जो डिस्टेंस है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये हमको निकालना है, राइट। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसके फ्रेम में जो होगा, ग्राउंड के फ्रेम में भी वही होगा। तो आई वांट टू फाइंड दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर इसके रिस्पेक्ट में इसका मोशन एग्जैक्टली इसके तरफ हो तो कोलिजन होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगा। अगर कोलिजन नहीं हो रहा तो ये वाला इसका जो मोशन होगा या तो इधर से होगा या तो इधर से कहीं से तो भी होगा, कहीं से तो भी होगा। मान लीजिएगा हमने उदाहरण के तौर पे इसके रिस्पेक्ट में इसका मोशन इधर का ऐसा अजम्पशन ले रहे हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी जो पाथ है, ये जो ऐसी है, और एक ऐसा पल आएगा, एक ऐसा इंस्टेंट आएगा, इसके रिस्पेक्ट में ये यहाँ पर होगा, दिस विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। नाउ आई वांट टू फाइंड दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसके लिए मैं कोई कैलकुलस यूज नहीं करना चाहता, एक सिंपल तरीके से आई वांट टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हाउ, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिएगा, ये दिस इज द रिलेटिव मोशन, दिस इज द रिलेटिव मोशन ऑफ दिस पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी इन दोनों की वेक्टर एडिशन, क्या होगा ये v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी, इसके रिस्पेक्ट में इसकी रिलेटिव वेलोसिटी। और मैं मोमेंटम अगर निकालूंगा, लीनियर मोमेंटम अगर इसका निकालूंगा, रिलेटिव लीनियर मोमेंटम, तो वो होगा समथिंग लाइक दिस, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ये this is the complete motion, this is the complete motion of this particle with respect to this। अगर मैं इस complete motion को अगर रिजॉल्व करता हूं तो this will be the one motion along x axis and this will be the another motion along y axis। अगर इसे तोड़ रहा हूं तो मुझे दो मोशन मिल रहे हैं, इस दोनों को जोड़ रहा हूं तो मुझे ये मोशन मिलेगा, इसे तोड़ रहा हूं तो ये दो मोशन मिलेंगे, लेकिन ये दोनों मोशन का सुपर इंपोजिशन ही तो ये वाला मोशन है, तो इसे तोड़ेंगे तो ये दो मोशन मिलेंगे। तो मैं क्या करूंगा, इस रिजल्टेंट मोशन की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए, रिलेटिव एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए इसके रिस्पेक्ट में ये वाले पार्टिकल का, इस रिलेटिव मोशन की वजह से इसके रिस्पेक्ट में ये वाले पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए, वही एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी द सुपरपोजिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू दिस मोशन एंड दिस मोशन। इतनी सी सिंपल बात हम यूज करके
वी कैन फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एक ही लाइन में हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक्सप्रेशन ढूंढ सकते हैं। देखिए कैसे ढूंढेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी तो ये है, रिलेटिव इसका लीनियर मोमेंटम तो ये है, तो टोटल मोशन के हिसाब से इस पार्टिकल के टोटल मोशन के हिसाब से जो एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए वो ये, अगर वो एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए तो वो क्या होना चाहिए, m इनटू लीनियर मोमेंटम है v1 का स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम, this is the angular momentum into r perpendicular to shorter distance होना चाहिए। This is the angular momentum of this particle with respect to this particle, right, due to total motion, बराबर। Now this total motion is a combination of these two motion, तो इसके रेस्पेक्ट में इसका टोटल एंगुलर मोमेंटम यानी ये this must be the superposition of angular momentum of this and this motion। तो यहाँ पे और एक बात हमको समझनी होगी कि एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, उसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं। इस केस में देखिएगा यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन अगर मुझे निकालनी है, डायरेक्शन होने से अच्छा है कि एंगुलर मोमेंटम का हम सेंस निकालते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो इस यहाँ पे सेंस निकालने के लिए सिंपल टेक्निक बोलता हूँ, r परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की तरफ लाइन ड्रॉ करते करते उसको लीनियर मोमेंटम की तरफ घुमा दीजिएगा। ऐसा करते करते लीनियर मोमेंटम की तरफ घुमा देता हूँ ऐसे करते करते, तो ये बोर्ड के अंदर जा रहा है, तो इसका मतलब है इसका जो डायरेक्शन है वो बोर्ड के अंदर लेते हैं और सेंस इसका जो है क्लॉकवाइज। तो उसी तरह से अगर मैं इस मोशन का अगर डायरेक्शन देखता हूं तो देखिएगा ऐसे इस r परपेंडिकुलर की तरफ लाइन ड्रॉ करते करते मैंने लीनियर मोमेंटम की तरफ घुमा दिया, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो यहाँ पर ये इसके रिस्पेक्ट में इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी अपवर्ड आपके तरफ का डायरेक्शन, तो बाहर वाला जो डायरेक्शन उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। सो दिस इज द रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू दिस रिलेटिव मोशन। दिस मस्ट बी द सुपरपोजिशन ऑफ दिस मोशन एंड दिस मोशन। अगर इस मोशन की वजह से अगर एंगुलर मोमेंटम ढूंढना है तो क्या होगा, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड दिस इज द लीनियर मोमेंटम, सो दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट ऑफ दिस मोशन। तो क्या होना चाहिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस d2, तो m into d2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस और वेलोसिटी उसकी है v1 और डायरेक्शन है उसका क्लॉकवाइज, तो इससे माइनस लगा देते हैं। अब दूसरा कंपोनेंट ये है मोशन का, तो इसका लीनियर मोमेंटम इधर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, तो ये एंगुलर मोमेंटम ऐसे होना चाहिए, और एंगुलर मोमेंटम इज सिंपली व्हाट, लीनियर मोमेंटम और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और सेंस इसका एंटी क्लॉकवाइज है तो इसे प्लस लेना पड़ेगा। लीनियर मोमेंटम हो गया mv2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस v1 हो गया, r परपेंडिकुलर बिल्कुल डायरेक्टली आ गया यहाँ से, r परपेंडिकुलर सिंपली v2 d1 minus v1 d2 by under root of v1 square plus v2 square. This is a simple trick, a simple aspect to find the shortest distance between two moving objects in the plane. ये वाला जो मेथड है ये हर जगह पे आपको वर्क करेगा, एक प्लेन में मूव अगर ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से, चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम क्यों ना हो, ये वाली छोटी सी टेक्निक यूज करके हम एंगुलर मोमेंटम वाली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप ढूंढ सकते हैं किसी भी दो मूविंग ऑब्जेक्ट। देखिए अभी वी हैव टेकन वन मोर प्रॉब्लम, ये वाला थोड़ा सा उससे कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी द सेम टेक्निक जो एंगुलर मोमेंटम वाली हमने प्रीवियस वाले प्रॉब्लम में यूज की, इसे बहुत आसान बना देती है। यहाँ पर भी अगर एक पार्टिकल यहाँ मूव कर रहा है, ओरिजिन की तरफ जा रहा है, दूसरा वाला भी ओरिजिन की तरफ जा रहा है, लेकिन उनके दोनों की मोशन की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है, जैसे पिछले वाले प्रॉब्लम, यहाँ पे कुछ एंगल से इंक्लाइंड है। नाउ in this case also, how can you find the shortest distance between the two moving objects? Of course, they are moving in the same plane with constant velocities. Let's try to understand let's try to figure out the same problem by using the same concept. देखिएगा, हम इसे रोक देते हैं, इसे अगर हम रोक देते हैं तो ये अपने आप को स्वयं को रेस्ट में मानेगा और इसको ऐसा लगेगा कि ये तो इधर जा तो रहा ही, इधर तो एक मोशन है इसको, साथ ही साथ में इसको और एक मोशन इधर भी, क्योंकि इसे रोक देंगे तो अपनी वेलोसिटी इसको दे देगा, उल्टा करके देना पड़ेगा उसको, ताकि इसको ऐसा लगेगा कि इसके पास दो मोशन है, अभी एक वेलोसिटी इधर है, दूसरी वेलोसिटी इधर, ये वेलोसिटी v2 है और दूसरी वेलोसिटी है v1, तो इन दोनों का रिजल्ट कहीं तो भी होगा, ऐसा कैसे तो भी होगा। मान लीजिएगा द रिजल्टेंट मोशन इज लाइक दिस, however like this, ऐसा लग रहा है कि दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी
और ये उसका मास है, तो ये उसका रिलेटिव मोमेंटम है इसके रिस्पेक्ट में, तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका टोटल एंगुलर मोमेंटम शुड बी, ये आगे शॉर्टेड, दिस शुड बी द शॉर्टेड डिस्टेंस, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, दिस इनटू दिस इनटू दिस, और डायरेक्शन होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। तो व्हाट इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, m into b perpendicular into m into b relative into r perpendicular. Now we want to find this r perpendicular distance, because this r perpendicular will only shorter distance, right? v perpendicular, v relative हम तो बाद में निकालते हैं, अभी ये टोटल मोशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम ये पॉइंट के पास में इतना है, दिस शुड बी द एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू दिस मोशन, ये वाले मोशन की वजह से यदि मुझे एंगुलर मोमेंटम ढूंढना है तो ये वाले लाइन ऑफ मोशन को मुझे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, परपेंडिकुलर वाली लाइन, परपेंडिकुलर वाली लाइन ड्रॉ करना है तो इसके यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, वो क्या होगा, दिस इज 90 डिग्री, ये थीटा है, ये अगर L1 है तो दिस शुड बी क्लियरली L1 sin, तो इस मोशन की वजह से, ये वाले मोशन की वजह से इस पॉइंट के अबाउट में एंगुलर मोमेंटम होगा दिस इनटू दिस, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू ये वाला, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, L1 सॉरी m into वेलोसिटी है v2 L1 sin, सेंस इसका है, सेंस ऐसे जा रहा है, ऐसा जाके ऐसे जा रहा है, सेंस इसका एंटी क्लॉकवाइज इसलिए प्लस है। अभी रही बात दूसरा वाला मोशन, अभी और एक कौन सा मोशन है इसको, और एक वेलोसिटी ऐसी भी तो है इसको, ऐसी भी तो है, तो इस मोशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, इस वाले मोशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू दिस लीनियर मोमेंटम, अब ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है, यदि अगर ये L2 है तो ये L2 sin थीटा होगा, दिस इज सिंपली L2 sin थीटा, और ये मोमेंटम है उसका mv1, सो इस मोशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम होगा, और सेंस इसका आप देख सकते हो क्लॉकवाइज है, इसलिए माइनस m into v1 L2 sin थीटा, सो हमारा जो r परपेंडिकुलर जो चाहिए था वो है हमको v2 L1 minus v1 L2 sin थीटा बाय v रिलेटिव। अब v रिलेटिव कैसे ढूंढा जाएगा, एक इसके बाद दो वेलोसिटी देखिएगा, एक वेलोसिटी इधर है वो है v2 और एक वेलोसिटी इधर है v1, इन दोनों का एडिशन v रिलेटिव होगा, ये वाला एंगल क्या होना चाहिए, सपोज वी हैव गिवन दिस एंगल, सो दिस एंगल इज 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पे इन दोनों का रिजल्टेंट जैसे हमको वेक्टर एडिशन के नियमों के हिसाब से अगर चल जाता है वो है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 180 माइनस थीटा है तो 2v1 v2 plus theta. This is the required shortened distance between the two moving objects in the plane with the same constant velocity. Right? I hope सब लोगों को ये जो नया एस्पेक्ट है ज़्यादा पसंद आया होगा, और भी आपको फिजिक्स को इस तरह से एक डिफरेंट अप्रोच से, डिफरेंट एस्पेक्ट से अगर आपको देखना है तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ और मेरे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राइट, तो देखिए बात मैं फाइनली बताना चाहूँ सबको, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि पिछले साल मैंने जिस तरीके से एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, जितने स्टेप्स में मैंने उसको पिछले साल सॉल्व किया है, इस साल मेरी यही कोशिश होती है कि उसको और आधे, मतलब अगर पिछले साल मैंने 10 स्टेप लगाए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो इसको 5 स्टेप में कैसे सॉल्व करना है इसी के ऊपर मेरा ध्यान होता है। तो आपके क्वेश्चन का जो आपका जो आंसर है उसकी जो लेंथ उसे कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको उस कॉन्सेप्ट को लेके आपकी जो समझ है उसे बढ़ाना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट का जो डेप्थ है उसे बढ़ाना पड़ेगा। मैं हमेशा अपने बच्चों को यही बोलता हूँ, द लेंथ ऑफ योर आंसर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ ऑफ योर कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट को बहुत क्लैरिटी से डीपली सोचिएगा, आपके आंसर्स बहुत सिंपल बनते रहेंगे। राइट, थैंक यू।